स्वपुत्रकम। उस पयोव्रत नाम की व्रत किया माता अदिति ने और भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले आप मेरे पुत्र के रूप में आइए। भगवान ने कहा माता मैं जरूर आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और बलिए तदत्रयं भूमि कस्मात् हरिदयाज का भूते सुरं सुप्रणोद्धाप्तो मुबन्धकम्। फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है। इसमें पति और पत्नी को नियम से रहना पड़ता है और इसमें दूध को जमाया जाता है, उसकी मलाई बनाई जाती है और 12 दिनों तक उसी मलाई में भगवान का नाम द्वादशाक्षर मंत्र उल्लेख करके पूजा किया जाता है। ठाकुर की पूजा की जाती है और फिर उसी मलाई का भोजन होता है। साथ 12 दिन तक भोजन नहीं लेना, सिर्फ दूध आहार लेना, दूध ही लेना है। अगर कोई नियम से इस व्रत को करता है व्रत को तो उसको निश्चित रूप से सुंदर और भागवत भक्त संतान होती है। कश्यप जी कहते हैं देवी आप इस व्रत को कीजिए और माता अदिति ने किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन स्वदेहो भौतिको न आत्मा कुटात्मा सत्ते परा कस्य के पति प्राप्य मोह एव हि कारणम्। और भगवान प्रकट हुए माता अदिति के सामने और माता अदिति को वरदान दिया और समय आया, धीरे 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 समय आ रहा। श्रावणायाम श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजित प्रभु। भाद्रपद महीना, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन रूप से माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। किसी को पता ही नहीं चला। माता अदिति ने कहा प्रभु ऐसे कैसे आप आ गए, लोगों को पता तो चलना चाहिए। तो माता अदिति की बात मान करके वामन भगवान धीरे धीरे थोड़ा सा अपने शरीर को बढ़ाया और माता की प्रार्थना की। बोले वामन भगवान की जय हो। तो वामन भगवान सभी लोग स्तुति कर रहे हैं और उनका संस्कार किया गया, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए गए उनके। तम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो प्रस्कृत प्रजापति। उनके संस्कार कराए गए और ददो कृष्णार्जनम पूर्णदंडम सोमो वनस्पति। वनस्पतियों के स्वामी सोम ने आकर के दंड दे दिया। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत पहना दिया। कमंडलम वेदगर्भान, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल प्रदान कर दिया। सप्तऋषियों ने कुशासन प्रदान किया वामन भगवान को। और माता अन्नपूर्णा ने अक्षमाराम महाराजा, माता अन्नपूर्णा ने क्या किया? भिक्षा का पात्र प्रदान कर दिया और वामन भगवान भिक्षा के लिए चल दिए। तो माता अदिति ने उनकी झोली में उस पात्र में भिक्षाम भगवती साक्षात् उमा दादंबिका सती भिक्षा प्रदान कर दी। और उस भिक्षा को लेकर के बृहस्पति के पास गए वामन भगवान। बृहस्पति ने कहा इतनी सी भिक्षा से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या चाहिए? बोले जाकर के त्रिलोकी का राज मुझे प्रदान कर दो। बलि के पास जाओ और त्रिलोकी का राज उससे छीन करके ले आओ, तभी मैं प्रसन्न होगा। वामन भगवान ने कहा कोई परेशान मत हुई, अभी जाता हूँ। और वामन भगवान वहां से जा रहे, पीछे पीछे देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। किस प्रकार से? हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए।
का रूप बनाए, बलि राजा को जगने आए। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव। उनके घुंघराले के ससुहाए, बलि राजा को चलने आए। हर बाबा को रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। उनके घुंघराले के ससुहाए, बलि राजा को चलने आए। उनके घुंघराले के ससुहाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बामन भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते करते बामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला के समीप पहुंच गए। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं इसलिए कि मैं इंद्र बन रहा हूँ। 100वां यज्ञ चल रहा है। 99 यज्ञ कर चुके थे और 100 यज्ञ कर दूंगा तो मैं इंद्र बन जाऊंगा, ऐसी कामना से यज्ञ कर रहे हैं। शुक्राचार्य उनके गुरु हैं, आचार्य बने, यज्ञ करा रहे, आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। बामन भगवान दरवाजे पर पहुंच गए हैं। यज्ञशाला के समीप पहुंचे तो बलि ने देखा कि आज भगवान साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। पूछा प्रदेश से, प्रभु ये कौन चला रहा है? शुक्राचार्य ने कहा पता चल रहा है, हो सकता है चंद्रमा नहीं तो सूर्य तो जरूर कोई ना कोई तो आ रहा, कोई तेजस्वी पुरुष आ रहा है। और जब समीप आ गए तो बलि से रहा नहीं गया। बलि ने कहा गुरु जी अब मैं तो कुछ करके स्वागत कर दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा नहीं राजन, आप यज्ञ में बैठे हुए हैं और यज्ञ का नियम होता है कि जब तक यज्ञ में बैठे हैं उठना नहीं चाहिए। आप यज्ञ में बंधे हुए हैं, उठकर भी नहीं जा सकते। महाराज बलि ने कहा नहीं महाराज, मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है और आप कह रहे हैं कि मैं अतिथि का स्वागत नहीं करूं, मैं जरूर जाऊंगा। शुक्राचार्य ने बार बार बनाया परंतु महाराज माने नहीं बलि और उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। महाराज बलि जब पहुंच गए तो बामन भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उनको देख करके बलि महाराज दंडवत लेट गए, प्रणाम किया। बामन देख करके बामन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणिं परमामते ब्रह्मर्षिणां साक्षान् मन्ये त्वां अद्यनः पितनस्तृप्ता अद्यनापादितं गुणम् अत्यसुष्टकृतुर्यद्भवानागतोऽहम् स्वागतं ते नमस्तुभ्यं। स्वागत है, आइए। ब्रह्मं किं करवामते,
आपके लिए मैं कौन सा ऐसा उचित कार्य करूं जो आपको प्रसन्नता हो जिससे। बावन भगवान मन ही मन बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बोले अभी तो स्वागत कर रहे हो, कुछ समय पश्चात तुम हमको गाली देने लगोगे जब सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे। आइए स्वागत है महाराज। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं यज्ञ कर रहा था और आप जैसे अतिथि आए। आपको देख करके ऐसा लगता है आप कोई साक्षात देवता ही हैं। क्या चाहिए आपको? मेरे दरवाजे पर कोई भी आ जाता, बलि के दरवाजे पर खाली हाथ नहीं जाता। क्या चाहिए आपको? बावन भगवान ने कहा महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे दरवाजे पर कोई खाली हाथ जाए तो लोग क्या कहें, राजा बलि के यहाँ जाकर के कोई खाली हाथ लौट आए। बावन भगवान ने कहा ना ना राजा हमको नहीं। बार बार आग्रह किया बलि ने, नहीं आपको तो कुछ तो लेना पड़ेगा। क्या चाहिए? आपको राज दे दूं, आपको कितने गांव दे दूं, आधा राज दे दूं। अगर आपका विवाह नहीं हो तो आपका मैं विवाह ही करवा दूंगा। बावन भगवान ने कहा राजन आप विवाह तो करवा देंगे, परंतु विवाह हो जाएगा, पत्नी आएगी और पत्नी आएगी उनकी खर्चा भी तो चाहिए, बच्चे हो खर्चा भी तो चाहिए। बोले इसकी चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे बाबा लोगों ने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया था, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय बना के गए हैं, उसी में आपके निःशुल्क आपके पुत्रों की पढ़ाई होगी, आप चिंता मत कीजिए। बोले महाराज वो तो सब ठीक है, पढ़ाई भी करवा देंगे, घर भी दे देंगे, परंतु अगर उसी में से हमारे किसी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो रोना तो हमको पड़ेगा, उसमें रोने के लिए तो आप आएंगे नहीं। बलि ने कहा महाराज रोना तो आप ही को पड़ेगा, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तो बामन भगवान ने कहा बस राजन, जिसके लिए हमको रोना पड़े ऐसा काम हम करें ही क्यों। बोले बामन भगवान की जय हो। बामन भगवान का आगमन हो रहा है। बामन भगवान ने कहा महाराज जिसके लिए रोना पड़े ऐसा काम हम करेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा वो तेरे द्वारे भरा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे भरा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
है तारा, डोल उठी है सारी धरती, डोल उठा है तारा। भीख मांगने आया तेरा घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा रे। मैं आज तेरा मेहमान भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। आज लुटा दे तेरे बस अपना, मान कहना मेरा हो। आज लुटा दे तेरे बस अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा रे। तू छोड़ सकल भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा रहेगा, जुगे जुगे बनी रहेगी साथ, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा, तेरा होगा बड़ा, जुग जुग बनी रहेगी साथ, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। हरि बोल। आज
भगत भर दे झोली, 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 भगत भर दे प्यार करा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोली बावन भगवान की। अभी बहुत कुछ है उतारने के लिए।